इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न में कम से कम 8 मार्क का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। मतलब इस पूरे यूनिट में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका माना जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान लगा के या कंसंट्रेशन के साथ ये चीज़ें आप वीडियो देख लेने के बाद पढ़ना। ओके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1890। सबसे पहले प्रोफेसर गोसेन ने इसे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसको डिटेल में जो है वो कवर किया अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपको एज इट इज़ याद रखना है। अल्फ्रेड मार्शल ने ये प्रॉपरली कवर किया है उनके बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और इसके बारे में हमने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। यूनिवर्सल है मतलब यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, इंडियन हो या हमारे कंट्री से बिलोंग ना भी करता हो, तो ये यूनिवर्सल है। मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं उन सारे देशों पे एप्लीकेबल रहेगा। It is based on the common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of a want। यहाँ पे मीनिंग यही है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लॉ है कंज्यूमर के कॉमन बिहेवियर से रिलेटेड है। और साथ ही में यहाँ पे ये एक चीज़ बोली गई है कि आपकी वांट जैसे जिस प्रकार की होगी उस तरीके से आपको डिमिनिशेस जो है वो देखने मिल जाएंगे या रिडक्शन देखने मिल जाएगा। जैसे आप काफ़ी प्यासे हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो आपकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी टूवर्ड्स वाटर। फाइन। तो इसीलिए यहाँ पे एक जब आप ग्लास वाटर कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी या उसका बेनिफिट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर सेकंड ग्लास पे वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब क्या है, डिमिनिशेस हो रहा है। मतलब आपकी जो इंटेंसिटी थी अकॉर्डिंग टू योर वांट वो कम होते जा रही है। वैसे ही आपने थर्ड ग्लास कंज्यूम कर लिया, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आपने 3-4 ग्लास पानी पी लिया, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होती जाएगी या डिमिनिश होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, मेरी वांट फुलफिल हो गई है, अब मुझे और एक ग्लास पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो यही ये सारी चीज़ें इस लॉ में हमें देखनी है। तो स्टेटमेंट जो है वो आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही आपको क्वेश्चन अगर आता है तो लिखना है। तो थोड़ा बड़ा है लेकिन इजीली आप इसे लिख सकते हो, याद रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। टुकड़ों में देखते हैं। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब ये कहा है कि अगर आप कोई सा भी एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उसी पे कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बर्फ़ी खा रहे हो तो फर्स्ट पीस बर्फ़ी खा ली, सेकंड खा ली, तो जो भी आपकी यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी। बर्फ़ी के हर एक पीस के साथ आपकी यूटिलिटी, कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन वही आपने बर्फ़ी खाते खाते गुलाब जामुन पे स्विच कर लिया, तो वही जो गुलाब जामुन है उसके लिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये जो लॉ है वो फुलफ़िल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला है कि अगर आप कोई सा भी एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको वही प्रोडक्ट कंज्यूम करना कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच नहीं हो सकते हो, तभी ये लॉ काम करेगा। उसके बाद द एडिशनल बेनिफिट्स
which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे वो ऐड करता जाएगा एक एक यूनिट, वैसे वैसे उसका स्टॉक बढ़ेगा और उसकी जो वांट की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए स्टॉक इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी जो नीड होगी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कम होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increase। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही आप ध्यान में रखना, कीवर्ड्स कमोडिटी बढ़ी मतलब कंजम्पशन बढ़ा, तो जो भी आपका सक्सेसिव यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा तो इंटेंसिटी ऑफ नीड कम हो जाएगी, मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो फिर से सक्सेसिव यूनिट, ये आपको दिया हुआ है वर्ड, तो इसका मीनिंग मैंने बताया था, आई होप तुम लोगों को याद है। इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग्स यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपको बहुत इच्छा होती है वो चीज़ खरीदने की, या वो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास वही चीज़ काफ़ी मात्रा में अगर अवेलेबल है तो आप वो उसकी परवाह नहीं करते हो, मतलब वो उतनी नीड आपको नहीं होती है, इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 10 शूज़ के पेयर हैं, तो आप क्या करोगे, उनमें से 2 या 3 ईजीली अपने बहन या भाई को दे सकते हो, राइट। लेकिन वही आपके पास एक सिंगल शू की पेयर है, तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी आपको भी वांट है, आप वो शेयर नहीं कर पाओगे, किसी को दे नहीं पाओगे, तो इसे ही हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला है कि अगर प्रोडक्ट का आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो गया तो उसकी इंटेंसिटी या मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ आपको याद रखना है, जैसे कि वैसे चाहिए गाइस, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको ये पूरा का पूरा अपने हिसाब से लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम अजम्पशंस देखेंगे इस लॉ के, तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।